स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए सेशन में। आज जो हम रीजनिंग का सेट करने वाले हैं और ये 6 तारीख की जो है थर्ड शिफ्ट है और काफ़ी अच्छा जो सेट होने वाला है और रीजनिंग का। और राहुल सर हमारे मैथ ला रहे हैं और पंकज सर भी जो है जल्दी इंग्लिश लाने वाले हैं। किसी का अगर कोई क्वेरी रहती है तो वो जो हमें टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर जो हमसे पूछ सकते हैं। और जो कोई भी एग्जाम हो उसकी जो है एक रणनीति बना के चलिएगा। और जो साथ में जो एसएससी वगैरह होती है उसमें ये जो प्रीवियस ईयर के जो हम सेट करा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है मायने रखते हैं। तो इनको जो है आप काफ़ी अच्छे से करते चलिएगा। अब चलिए सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस पहला क्वेश्चन देखिएगा। जो आपका पहला क्वेश्चन है, गणितीय चिन्ह दिए गए हैं एबीसीडी से क्रमिक रूप से जो है प्रतिस्थापित करने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो हमको जो है यहाँ पर जो है ए बी सी डी है। अब ये देखना है यहाँ पर जो है प्लस माइनस जो हमें सीक्वेंस दिया है कौन से सीक्वेंस रखने से जो है ये आपका बनेगा। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके लिए होमवर्क है। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होगा, अगर आप सारी वीडियो देख रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं जो है आपको जो होमवर्क में ही दे देता हूँ क्योंकि टाइम ऑफ वेस्ट लगता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हाउस को जो है 340 के रूप में लिखा गया है। FOETUS को 516 के रूप में लिखा गया है। तो कॉन्सिनेंट को किस रूप में जो है पुटबद्ध किया जाएगा, तो हमें जो है इसकी कोडिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले डिकोड करते हैं यहाँ पर हाउस को। HOUSE। अब देखिएगा आपका H कितना होता है। H होता है 8, O 15 और U होता है आपका 21, S होता है आपका 19, E होता है आपका कितना 5। अब देखिएगा इसको लिख दिया है यहाँ पर 516 516। ठीक है, 516 जो यहाँ पर लिख दिया गया है। अब देखिएगा अगर यहाँ पर जो है 8, 15, 21, 19 और 5 को जो है सबका ऐड कर देते हैं तो देखिएगा जोड़िए क्या आएगा। 8, 15 और 8 आपका कितना होता है, 5 3 8 23, 23 23 और 5 आपका हो गया कितना, 5 3 8 28। तो आपका 21, 28 और 19 इसको जो है आप जोड़ लीजिएगा। देखिए 8 एक 9 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1 2 2 4 और 5 और 1 6। तो ये आपका कितना हो गया यहाँ पर 68। और आपका लिखा क्या गया है यहाँ पर 340। 516 यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये दूसरे को लिखा गया है, तो यहाँ पर जो है 340 है। अब 340 लाने के लिए देखिएगा कितने हैं ये आपके 1 2 3 4 5। अगर हम इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिएगा क्या आएगा। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 छंग 30 और 34। तो 340 आ गया। तो ये जो आपका जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर कोडिंग की गई है। अब देखते हैं फोर्टस को जो है कर लेते हैं। FOETUS। एस कितना हो गया आपका 19, यू हो गया आपका 21, टी हो गया आपका 20, ई हो गया 5, ओ हो गया आपका 15 और एफ कितना हो गया 6। अगर आप जो है सभी को इनको जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा 86। अब कितनी संख्या है ये 1 2 3 4 5 6। 86 मल्टीप्लाई 6, 6 छंग 36 का 6 लगे 3 8 6 छंग 36 6 7 42 6 48 48 और तीनों आपका हो जाता है 51। ठीक है, तो ये भी जो है इस प्रकार किया गया है। अब हमको जो है कॉन्सिनेंट का जो है इसका जो है वो करना है, कोड करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप जो है इसको कर लीजिएगा और आपका आंसर आएगा 630। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है आपका, BWXY और Z 5 व्यक्ति गोल मेज के परित है। तो ये गोल मेज है और 5 व्यक्ति बैठे हैं। मान लीजिएगा 1 2 3 4 और 5। 5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं, केंद्र की ओर अभिमुख है। मतलब जो है अंदर से जो देख रहे हैं, बाहर से जो अंदर की तरफ देख रहे हैं। बी उस डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब जो है अगर हम यहाँ पर जो है इसको जो है डब्लू मान लें तो दाईं ओर बैठा है। अब देखिएगा डब्लू जो है अंदर की ओर देख रहा है तो उसका दायां बनेगा इधर, तो दूसरी ओर बैठा है। ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, बी यहाँ पर बैठा है। और दूसरे स्थान पर बैठा है जो कि एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एक्स की, जो कि एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिएगा एक्स अगर आपका यहाँ पर बैठेगा
तो पहला और दूसरा, तो एक्स का जो है दायां इधर बैठेगा अगर वो जो सेंटर की ओर जो है मूव किए हुए है, तो डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या है, यदि बाई एक्स के संलग्न बैठा है, बाई मतलब एक्स के पास में बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा। और बचा क्या आपका जेड, जेड यहाँ पर हो जाएगा। और पूछा क्या है, तो बी के बाई और पड़ोस में कौन बैठा है, अगर बी का बायां देखेंगे जो सेंटर की ओर देख रहा है, तो बाई बी का बायां ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारा आया है जेड, तो इसका जो है सही आंसर है जेड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जिस प्रकार युवा आयु से संबंधित है, उसी प्रकार अल्प किससे संबंधित है। अब देखिएगा, युवा आयु, अब युवा का नाम लेते ही दिमाग में आता है आयु, मतलब काफी जो है अभी उसकी आयु होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशन हो गया। अब देखिए अल्प, अल्प का अगर हम देखते हैं तो माइंड में आता है हमारा कम, अल्प होता है कम। लेकिन युवा की आयु की बात की गई है, तो अल्प के लिए भी जो है इसकी यूनिट देखनी पड़ेगी। अल्प रेलगाड़ी गलत, अल्प छोटा नहीं, समांतर नहीं देखना है हमें, इसके हिसाब से देखना होता है। वर्षा नहीं, अवधि, अवधि हो जाएगा। ठीक है, अल्प अवधि। अब देखिएगा आयु जो है आपकी एक प्रकार की यूनिट है, उसी प्रकार अवधि भी जो है एक प्रकार की यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, तो हमको जो है सही मान के चलने हैं कथन, और फिर निष्कर्ष बताना है कौन सा सही है। तो देखिएगा, सभी चील, ये आपकी चील हो गई। सभी चील क्या है आपकी, पतंग है। सभी पतंग क्या हो गई फिर आपकी, गोरैया। ठीक है, ये हमें जो है क्या कथन दिया गया। अब देखते हैं निष्कर्ष, सभी गोरैया चील है, सभी गोरैया चील है नहीं हो सकता। हाँ, सारी चील गोरैया हो सकती है, लेकिन सभी गोरैया चील नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो उसके एक छोटा सा पार्ट है जो कि आपको जो पेन डायग्राम में जो है दिखाई दे रहा होगा। अब सभी चील गोरैया है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो पहला वाला तो गलत हो गया, सभी चील गोरैया है। हाँ, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चील जो है गोरैया है, क्योंकि गोरैया के अंदर ही जो है चील का जो पेन डायग्राम पढ़ने लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। और देखिएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही अनुसरण करते हैं, नहीं सेकंड करता है, गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। आप जो है इसको साथ साथ में जो है करते चले। अब कुछ भाइयों की जो है रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट किया था कुछ भाइयों ने कि आप जो है ऑप्शन को जो है हाइड कर दीजिएगा। अब देखिएगा उस पर थोड़ा सोच विचार करेंगे। ऑप्शन हाइड करने की बात आ रही थी कि वो बोल रहे थे कि जो है हमको जो है ऑप्शन पता चल जाता है, तो जो है हम कैसे करें। तो देखिएगा कुछ इसका ये हो सकता है कि आप जो है ऑप्शन ढक लीजिएगा, आप अपनी स्क्रीन पर ये इन सभी ऑप्शंस को ढक लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, और फिर देख लीजिएगा सही है गलत है। नहीं होता है फिर तो हम सोल्व करा ही रहे हैं। अब या फिर आप कर सकते हैं कि आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से हमारी दी हुई जो है आपको जो है पीडीएफ जो है डाउनलोड कीजिएगा, और पीडीएफ इतनी ही ऊपर ले जाइएगा जो आपको क्वेश्चन देखे। मान लीजिएगा यहाँ तक, इस प्रकार से जो है आपको जो है सेट करना है और इसको कर लीजिएगा। अगर हम जो इनको जंबल में डालते हैं और ये ऑप्शन वगैरह हटा दें, तो काफ़ी ज़्यादा जो है एडिटिंग करनी पड़ेगी, और इतना जो है अभी टाइम मिलता नहीं है, और इतना जो है अभी बजट भी नहीं हो पाता है, अभी संसाधन भी कम है। तो इसलिए आपसे जो है उम्मीद करता हूँ आप जो है हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल जो है हमारा जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो जो है लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। उससे क्या होगा, थोड़ा सा जो है अर्निंग हमारी बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी, हमारे संसाधन बढ़ेंगे, तो हम जो है कुछ बंदे भी जो है हायर कर पाएंगे जो है अपने अंडर। तो ये सब चीज़ें जो है उस टाइम पे हो जाएंगी, लेकिन अभी हमारे लिए जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी अगर कोई ऑप्शनल निकलता है तो हम उसकी तरफ जो है ध्यान देंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 3 4 5 जो है इस रूप में जो है कोडबद्ध किया गया। 6 5 4 2 जो है किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। अब देखिएगा बर्बली देखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो देखिएगा इनको कई सारे जो है बन गए। ठीक है, अब देखिएगा एक एक का स्क्वायर और एक का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो हो सकता है ऐसा क्यों, क्योंकि पहला 1 दिया गया है। फिर दूसरा है आपका 8 और यहाँ पर 2। अब 2 से जाना है हमें 8 में, तो आपको पता है 2 की क्यूब 8 होता है। अभी देखिएगा यहाँ पर है 3,
और यहाँ पर है आपका 27। 3 की क्यूब सबको पता है 27 होती है, नो डाउट। इसी प्रकार 4 का 64, 5 का 125 यहाँ पर क्यूब की गई है। तो 6, 5, 4 तो 8 को जो है आप क्यूब कर दीजिएगा इसका, और जो आपका आंसर आएगा वो जो आप देख लीजिएगा। काफी एक इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विकल्पों में से कौन सी निम्नलिखित में से जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो ये जो है हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब इनका सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, डिफरेंस निकालिएगा। 2 और 12 का डिफरेंस कितना होता है आपका? 10। 12 और 38, 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये डिफरेंस आपका हो जाएगा 18 का। ये आपका हो गया 18। 30 और 56, 30, 40, 50, तो ये आपका कितना हो गया? 26। 56 और 90, ये आपका हो जाएगा कितना? 34। 90 और 132, 90 और 100, ये आपका हो जाएगा कितना? 42। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। अगर हम इनका भी डिफरेंस निकालें, 10 और 8 में कितना डिफरेंस होता है आपका? 8 का होता है। 18 और 26, यहाँ पर भी 8 का हो गया। 26 और 34, 26 और 34, 4, 4, 8, यहाँ पर भी 8 का हो गया। 34 और 6, 40 और 2, 42, मतलब यहाँ पर भी 8 का देखिएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 8, 8 का डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस यहाँ पर होगा। 42 और 8 कितना हो गया आपका? 50। क्योंकि डिफरेंस है तो यहाँ पर जो है 50 आएगा। देखिएगा दोनों का डिफरेंस 8 है, और 50 अगर हम 132 में जो है जोड़ दें, 50 को ऐड कर दें 50 को, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, 5, 3, 8, आपका जो है 182 हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? फिर आपका 50 हो जाएगा। यही जो है हमें क्या कोट करना था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पर जो है आप हमको लिख सकते हैं, और मेल है, आप मेल कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप जो है हमसे बात नहीं कर सकते। टेलीग्राम चैनल, ईमेल, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं पर भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। इवन यूट्यूब पर ही जो है सबसे पहले आपको कमेंट करना है यूट्यूब पर, तो उस समय पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, तो हम जो है उसको सोल्व कर लेंगे टेलीग्राम पर या कहीं पर भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो कागज का जो एक काटने वाला सीन आता है, उम्मीद करता हूँ ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। चलिए फिर भी जो है हम जो है इसको देख लेते हैं एक बार। अब इसको जो है देखिएगा, जब आप खोलोगे तो ये जो है कुछ, ये दोनों जो है बन जाएंगे यहाँ पर, ये गोले पूरे हो जाएंगे यहाँ पर, और इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ऐसे जो है कटिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कटिंग की गई है। अब 1, 2 और यहाँ पर ये पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा जो है कुछ इस प्रकार से जो है, जब ये खुलेगा तो इस प्रकार से बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। काफी इजी क्वेश्चन था, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि आपका भी टाइम जो है काफ़ी जो है मूल्यवान है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 86, 74, 84, 76, 78, 80। तो अब देखिएगा यहाँ पर कुछ, अगर हम यहाँ पर देखें अल्टरनेट, 86 में से अगर 2 गए तो 84, 84 में से अगर 2 गए तो कुछ आ जाएगा, उसमें 2 गए तो कहीं ऐसा तो नहीं किया गया। अब यहाँ पर अल्टरनेट देखना है हमको, तो 74 और 76, तो यहाँ पर देखिएगा 74, 74 और 2, यहाँ पर जो है एडिशन किया गया है 2 का, यहाँ पर और कुछ आ जाएगा। अगर आगे जो हम इसको ले जाएंगे, यहाँ पर जो है +2, +2, +2 का बन रहा है। लेकिन अल्टरनेट में अगर देखें तो यहाँ पर -2, -2 और -2। अब देखिएगा 76, 86, 84, 84 -2 अगर हम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 82, जो कि आपका जो है सही है। 82 में से अगर फिर 2 घटा देंगे आपका 80 आ जाएगा। ये दिया गया है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हुआ है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर देखिएगा वहाँ पर जो है आपके एग्जाम में जो है टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, टाइम। तो इसलिए जो है आप जो है अभी से जो है प्रैक्टिस सेट लगाते चलें हमारे साथ, और
जो है जिससे जो है आपकी जो है टाइम मैनेजमेंट आपको वहाँ पर करना है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी कला है। ये आप पे मैटर नहीं करता कि आप एग्जाम निकालोगे, अगर आप पे जो है सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। उसके साथ आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट, जब भी जो है आपका एग्जाम निकलने वाला है। अब देखिएगा उस विकल्प की आकृति का चयन करना है जो निम्नलिखित आकृति में से अंत स्थापित है, घुमाने की जो है अनुमति नहीं है। अब देखिएगा सबसे पहले ही जो अगर हम देखें यहाँ पर जो है थोड़ा सा विचार कीजिएगा। ये यहाँ से ऐसे आए और यहाँ से ऐसे आए, तो यहाँ पर जो है अंतर्निहित कौन सी होगी आपकी फर्स्ट। फर्स्ट बनती दिख रही है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे जाकर जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो कुछ समझ में नहीं आता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो है हमें भी जो है मोटिवेशन मिलती है। अब देखिएगा वेन डायग्राम का चयन करना है जो निम्नलिखित वर्गों के बीच जो है रिलेशन बनाता है। तो देख लेते हैं। ग्रामीण व्यक्ति, ये आपका हुआ है ग्रामीण व्यक्ति। शिक्षित व्यक्ति, तो देखिएगा ग्राम हो या शहर, हर जगह जो आपको अशिक्षित भी मिल जाएंगे और शिक्षित भी मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है ये कुछ ग्रामीण भी है और ये शिक्षित भी है, इस तरीके से बन गया। बुद्धिमान व्यक्ति, हर जगह बुद्धिमान भी मिल जाएंगे और इसका जो है अपोजिट भी मिल जाएंगे। तो ये जो है आपका तीनों हो गए। तो कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर बैंड डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 2 गलत, ऑप्शन नंबर 3 गलत, और देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उस विकल्प आकृति का चयन करना है जो दी गई आकृति प्रश्न चिन्ह के रिक्त स्थान में जो है पैटर्न पूरा हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। आपको जो है अब देखिएगा यहाँ पर जो है टिल्ट हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर जो है टिल्ट हो गया 45 डिग्री, इसी प्रकार यहाँ पर, इसी प्रकार यहाँ पर। आप जो है इसको रिवर्स टिल्ट कर दीजिएगा तो ये जो है कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, सीधी सादी इस प्रकार की आकृति, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 काफी इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13। और गाइस मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, देखिएगा कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए जो है आपको पहले से ही जो है प्रिपरेशन करनी होती है। पहले से ही जो है आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप जो है एग्जाम आ रहे हैं तभी जो है प्रीवियस जो है सेट्स जो है आप जो है लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखिएगा कंपटीशन भी काफ़ी है और वैकेंसी भी जो है आजकल आप देख ही रहे हो क्या हाल होने लग रहा है। तो आपको जो है पहले से ही प्रिपेयर होना है, पहले से ही जो है प्रिपेयर होकर जो है आपको चलना है, ठीक है। जो पहले से प्रिपेयर नहीं होगा, जो अपने अस्त्र को पहले से ही तैयार नहीं रखेगा, उसका युद्ध में क्या होना है वो आपको पता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए पैटर्न का ध्यान से अध्ययन करना है और संख्या का चयन करना है जो कि क्वेश्चनवाचक चिन्ह पर के स्थान पर आएगी। तो देख लेते हैं। 7 नम 63 और 69, अगर 79 जो है 63 का जो है डिफरेंस देखें 7 और तो यहाँ पर 16 का होता है क्या, 9 और 7 16 होते हैं, हाँ बिल्कुल। तो देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या है, 9 × 7 + 9 + 7 = 79। क्या दूसरे में भी ये सर्टिफाई हो रहा है, देखते हैं। 7 × 8 56, 56 और 7 + 8 7 7 14 और 15। 56 में अगर हम 15 जोड़ दें, 56 में अगर हम 15 जोड़ दें तो आपका हो गया यहाँ पर क्या रहेगा, 5 और 1 आपका कितना होगा 71, बिल्कुल। तो देखिएगा मैच कर रहा है 71। तो आपको जो है ये क्वेश्चन मार्क बताना है, बहुत ईजी हो गया आपके लिए। 6 × 9 + 6 प्लस कितना आपका जो है 9 = 6 × 6 9 54 54 + 6 और +9 9 और 6 कितना हो गया आपका 15, 5 4 9 5 और 1 6। तो आपका जो है यहाँ पर जो है 69 जो है आपका जो आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा साथ में एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे जो है ये नहीं आता है, भले ही वह हो जाए लेकिन अगर टाइम टेकिंग है तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो क्वेश्चन जो है नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर आपको जो है एकदम ही इमिडिएटली अगर होता है क्विक
तो आप जो है इसको कीजिएगा, अदरवाइज इसको जो है स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ जो है अपनी जो है सब कुछ वहाँ दिखाना है कि हाँ मुझे 25 क्वेश्चन है तो रीजनिंग का तो मैं बहुत ज़्यादा फाड़ूंगा, रीजनिंग सारी फेल दूंगा और सारे क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, तो ऐसा भी नहीं करना। अब देखिएगा, बैंकिंग प्रणाली, गुणवत्ता चक्र, कार्य प्रोत्साहन, निर्णय लेने की क्षमता, समसामयिक विषयों और व्यक्तित्व विकास से संबंधित 6 विशेष व्याख्यानों का आयोजन करता है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सोमवार से रविवार तक प्रत्येक दिन एक व्याख्यान आयोजित करना है। अब देखिएगा 6 है और दिन है हमारे 7। सबसे पहला है हमारा सोमवार, लिख लेते हैं साथ साथ में, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये आपका हो गया शनिवार और फिर आपका हो गया रविवार। ठीक है, तो आपके जो है 7 दिन हो गए। अब देखिए, कार्य प्रोत्साहन का आयोजन निर्णय लेने की क्षमता के तुरंत बाद किया जाता है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अब हमें पता नहीं है ये कहाँ पर सेट होगा, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता के बाद आएगा। गुणता चक्र का आयोजन बुधवार को करना है, ये रहा आपका बुधवार, यहाँ पर आपका आ गया गुणता चक्र। ठीक है, व्यक्तित्व विकास के बाद नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ब्लॉक कर दिया जाए, क्या क्या है, व्यक्ति विकास को जो है मंगलवार के दिन, इसके तुरंत बाद नहीं होना चाहिए, इसको जो है मंगलवार के दिन यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया। निर्णय लेने की क्षमता का आयोजन शुक्रवार को किया जाता है, तो शुक्रवार ये रहा आपका, तो ये रहा आपका निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, और निर्णय लेने की क्षमता अगर हम पहला पढ़ के देखें तो कार्य प्रोत्साहन का आयोजन निर्णय लेने की क्षमता के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। मतलब क्या है आपका, कार्य प्रोत्साहन जो है इसके तुरंत जो है बाद में आना चाहिए। अब हो सकता है यहाँ पर जो है छुट्टी पड़ जाए, छुट्टी पड़ेगी तो रविवार को आ जाएगा, छुट्टी नहीं है तो जो आपको शनिवार को आ जाएगी, क्योंकि 6 है और छुट्टी जो है इसमें कभी भी को हो सकती है। आपको ये मान के नहीं चलना है कि जो है संडे को छुट्टी होती है। यहाँ पर जो है हमारे सामने जो कुछ दिया गया है, डाटा दिया गया है, डाटा चेंज भी हो सकता है, किसी और देश का भी हो सकता है, किसी प्रकार बनाया गया हो सकता है, तो आपको जो है सामने ही पढ़ना। ठीक है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि वो कहीं भी आ सकता है। एक दिन शनिवार के अलावा कोई व्याख्यान नहीं होगा, मतलब एक दिन जो है, अब देखिएगा इसको जो है आप जो है मत पढ़िएगा, तो क्या है, एक दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा, इसको ऐसे पढ़िएगा, बाद में पढ़िएगा, शनिवार के अलावा। ठीक है, एक दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा लेकिन शनिवार के अलावा, मतलब शनिवार को जो है वो कह रहा है कि व्याख्यान होना ही होना है शनिवार को, ऐसा नहीं है कि शनिवार की छुट्टी है। ठीक है, और समसामयिक विषयों का आयोजन छुट्टी के पिछले दिन होता है, और समसामयिक विषयों का आयोजन छुट्टी के जो है पिछले दिन होता है। अब यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो है हुआ क्या है वो आपका है, अब देखिएगा, निर्णय लेने की जो है निर्णय लेने का जो क्षमता है उसके बाद जो है, अब देखिएगा इसको करने में ही कितना टाइम लग रहा है। अगर आप इतने जो है स्पीडली इसको कर सकते हैं, आप समझाने में कितना टाइम लग सकता है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को कीजिएगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को जो है स्किप कर दीजिएगा। मेरा तो यही कहना है फॉर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब शुक्रवार की हम बात करें तो निर्णय लेने की क्षमता के तुरंत बाद किया जाना चाहिए क्या, कार्य प्रोत्साहन, क्योंकि शनिवार को छुट्टी नहीं है उसने कह दिया, तो यहाँ पर कार्य प्रोत्साहन आपका आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब देखिएगा शुरू से चलिएगा, कार्य प्रोत्साहन तो बात की जाना चाहिए, नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। गुणना चक्र का आयोजन बुधवार को, व्यक्ति विकास के बाद नहीं किया जाना चाहिए, व्यक्ति विकास यहाँ पर ब्लॉक हो गया। व्यक्ति विकास सोमवार को हो सकता है, बृहस्पतिवार को हो सकता है, या फिर रविवार को हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे, निर्णय शुक्रवार को करना है, ये हमारा हो गया। बैंकिंग प्रणाली और समसामयिक विषयों के बीच 2 दिन का अंतराल होना चाहिए। अब देखिएगा, बैंकिंग प्रणाली और आपका है समसामयिक विषय, अगर हमारी यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली है और समसामयिक विषय हमारा यहाँ पर है, तो 2 दिन जो है बीच में गैप होना चाहिए, वो ये भी बोल के चल रहा है। अगर आपका जो है यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली है, समसामयिक है, तो बीच में जो है 2 दिन का जो है आपको गैप देके चलने लग रहा है। एक दिन शनिवार के अलावा कोई व्याख्यान नहीं होगा,
अब क्या रहा है, समसामयिक विषयों का आयोजन छुट्टी के पिछले दिन होना चाहिए। छुट्टी के पिछले दिन, हाँ हमने जो है सारा पढ़ लिया। अब हमको देखना है, क्या देखना है हमको यहाँ पर, कि जो है निर्णय लेने की क्षमता हो गया, कार्य वाला हो गया, ठीक है। और व्यक्ति विकास को बोलने लग रहा है कि इसके ऊपर नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब जो है व्यक्ति विकास नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और यहाँ पर भी, दोनों भी हो सकते हैं। अ, अब देखिएगा व्यक्ति विकास की बात करने लग रहा है, और बैंकिंग प्रणाली और समसामयिक, मान लीजिएगा समसामयिक जो है आपका यहाँ पर हो गया, और बैंकिंग प्रणाली जो है यहाँ पर हो गया, ठीक है। बैंकिंग प्रणाली जो है आपका यहाँ पर हो गया, 2 दिन की जॉब हो गया। और यहाँ पर अगर हम छुट्टी रख दें, तो छुट्टी से तुरंत पहले बोल रहा है वो समसामयिक, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और व्यक्ति विकास को कहने लग रहा है कि वो जो है वहां पर नहीं होगा, तो व्यक्ति विकास जो है यहाँ पर जो है सेट कर दीजिएगा। तो देखिएगा सब कुछ बन गया। अब उसने पूछा क्या है, पहले दिन कौन सा व्याख्यान आयोजित होगा, पहले दिन क्या कौन सा होगा, समसामयिक होगा, और छुट्टी से तुरंत पहले है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। कार्य प्रदर्शन गलत, बैंकिंग प्रणाली गलत, व्यक्ति विकास गलत। देखिए कितना जो एक लेंथी सा क्वेश्चन है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ टाइम टेकिंग है, तो आप जो है तुरंत ट्वीट करना है। डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए एग्जाम जो है क्रैक करने के लिए, डिसीजन मेकिंग जो आपको अच्छा करना है। GJM सबसे पहले पढ़ लेते हैं। विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह निम्न अक्षर श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, हमको ये जो है बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, आपका जो है 15। तो GJM, UTW, ADG, तो जो है ये एक सीरीज दी गई है, और हमको बताना है कि आखिरकार क्या आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, लिख लेते हैं, चलिए सबसे पहले GJ, और आपका MQTWAD और G, और ये आपको जो है बताना, ये है आपका M। अब G, अब आप G देखिएगा, G की जो प्लेस वैल्यू है वह है आपका जो है कितनी है, 7। और J की है आपकी 10, M की है आपकी 13, Q की है आपकी 17, T की है आपकी 20, और W की है आपकी कितनी, 23, A की आपकी 1, 4, और यहाँ पर G की जो है 7। अब यहाँ पर देखिएगा 7 + 3 10, ठीक है। 10 + 3 13, 17 और 20, 17 और 20 में जो है 3 का गैप है, और 3 जोड़ दीजिएगा 23 आ जाएगा। यहाँ पर जो है आप 3 जोड़ दीजिएगा 4, 4 और 3 7, तो यहाँ पर 3 3 जोड़ा गया है। लेकिन जो है यहाँ की जो है लिंक देख लेते हैं, 13 और 4 होगा आपका 17, तो यहाँ पर जो है 3 ना जोड़ के 4 जोड़ा गया है। 23 में अगर हम 4 जोड़ दें तो आपका जो है 3 26 हो जाएगा, और एक फालतू जाने लग रहा है, तो यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया है, और यहाँ पर भी जो है आप जो है 4 जोड़ देंगे। 7 और 4 11, 11 का मतलब हो गया आपका यहाँ पर जो है K, और 11 और 3 14, 14 का मतलब हो गया आपका कितना, N, और 14 और 3 17, 17 का मतलब हो गया आपका यहाँ पर क्या, Q, ठीक है। तो KNQ आपका जो है आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है गलत, JMP आपका गलत, JNR आपका गलत, KNQ ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। किसी निश्चित कोड भाषा में यदि फाइनलाइज को जो है इस तरीके से लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में जो है इसको क्या लिखा जाएगा। अब जो है हमें जो है यहाँ पर डिकोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, लिख लेते हैं, चलिए FINALIZE, ये आपका क्या है, L, ठीक है। JKRCPKDG, ठीक है।
अब देखिएगा, ये आपका एफ से गए हैं हम जे में। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, और जे की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 10। तो यहाँ पर जो है +4 क्या गया। अब जो है आई जे के, यहाँ पर तो +1 नहीं किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है आपका +2। अब यहाँ पर हुआ क्या होगा, अब वोवल्स और कॉन्सोनेंट की जो है बात करने लगा होगा, मतलब स्वर और व्यंजन। अब ये आई जो है स्वर में आता है, ए ई आई ओ यू, तो इसमें जो है +2 जोड़ दिया गया है। अब अगर ए और सी देखें, हाँ तो यहाँ पर भी जो है +2 है। आई जे के आई एल आई जे के, हाँ यहाँ पर भी +2 है। और ई 5 6 7 यहाँ पर भी +2 है। मतलब जितने भी जो है आपके स्वर हैं, वोवल्स हैं, उनमें जो है +2 जोड़ा गया है। और यहाँ पर देख लेते हैं अभी कॉन्सोनेंट को। ये जो आपका n है आपका 14, और आ रहा है आपका 18, +4 किया गया है। मतलब कॉन्सोनेंट में जो है आपका जो है +4 किया गया है। इसी प्रकार से जो है आप इसको जो है डिकोड यहाँ पर जो है कर देंगे। ठीक है, नो डाउट काफ़ी जो है ठीक ठाक से क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है कर लीजिएगा, और आंसर जो है आपके सामने है ही। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, दो कथनों के बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी टॉम जेरी हैं, तो सभी टॉम ये जो है क्या है आपका जेरी है। ठीक, सभी टॉम जेरी हैं। कुछ जेरी जो है क्या है मिक्की है। कुछ जेरी आपका जो है मिक्की है। थोड़ा सा सही नहीं बना तो दोबारा से बना लेते हैं। सभी टॉम जो है आपके क्या है, सारे के सारे जो है टॉम आपके जो है जेरी हैं, और कुछ जेरी जो है आपका मिक्की है। सिस्टम थोड़ी सी प्रॉब्लम चलने लग रही है, अभी संसाधन कम है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज आगे आगे ठीक है, सब सही कर लिया जाएगा। तो निष्कर्ष देखते हैं। कुछ टॉम मिक्की हैं, कुछ जो है टॉम वो मिक्की हैं, बिल्कुल गलत। देखिएगा, कुछ टॉम मिक्की हैं नहीं, कुछ टॉम मिक्की नहीं है, कुछ टॉम मिक्की नहीं है। आपको ऐसा भी कहीं जो है नहीं दिया गया। कुछ जेरी टॉम है, कुछ जेरी जो है टॉम, कुछ जेरी टॉम। देखिएगा हाँ बिल्कुल है, कुछ जेरी टॉम है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर जो है थर्ड सही हो जाएगा। तो देखिएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड गलत, केवल निष्कर्ष फर्स्ट गलत, केवल निष्कर्ष थर्ड आंसर करता है हाँ बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड सही हो गया। आप देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसको जो है आपके लिए एच डब्ल्यू पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जो है हमसे आसानी से आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी जो है आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दर्पण आकृति के दाईं ओर रखा गया तो आकृति का सही प्रतिबिंब चयन करें। यदि को आकृति के, यदि दर्पण को आकृति के जो है दाईं ओर, मतलब जो है यहाँ पर दर्पण फिक्स कर दिया गया। अब देखिएगा एस कैसा दिखाई देगा, एस कुछ जो है इस तरीके से बनेगा। वैसे तो ये भी एच डब्ल्यू होना चाहिए। अब इसमें एस इस तरीके से हो सकता है, एस जो है सेम टू सेम नहीं बनेगा, एस जो है यहाँ पर सेम टू सेम नहीं बनेगा। इसमें जो है पहला और फोर्थ ऑप्शन जो है हमको जो है देखना। अब देखिए, अगर हम लास्ट वाला देखें टाइम बचाने के लिए, सबको ना करते चलें, तो इनमें भी अंतर है। तो सबसे पहले यू देख लेते हैं। अब देखिएगा यू जो इस तरीके से बना हुआ है वो तो इसी तरीके से बना हुआ, क्योंकि लेफ्ट टू राइट घूमना है केवल, ना कि ऊपर से नीचे दाएं से बाएं घूमना है। ठीक है, और ये वाला जो बिंदा है ये ऐसे ना होके ऐसे हो जाएगा, तो जो कि ये गलत है। और लास्ट वन जो है हमारा सही है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए इसको जो है पूरा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें टाइम को मैनेजमेंट करते हुए चलना है। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। 8 छात्र 2 बेंचों पर बैठे हैं, जिनमें से एल एम एन और ओ सामने वाले बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है
ये है 19। PQRS अगले बेंच पर बैठे हैं लेकिन वो इस क्रम में नहीं बैठे हैं, QM के ठीक पीछे बैठा है, ठीक है देखेंगे। 8 छात्र 2 बेंच पर बैठे हैं, ये जो है आपकी 2 बेंच हैं, ठीक है। 8 छात्र हैं, मतलब 4 इधर 4 उधर। सामने वाले बेंच पर जिनमें से अच्छे ही आमने सामने बैठे हैं लेकिन उस क्रम में नहीं बैठे। QM के ठीक पीछे बैठा है, QM के ठीक जो है कहाँ पर बैठा है, पीछे। अब मान लीजिएगा M जो है यहाँ पर बैठा है तो Q जो है उसके ठीक पीछे बैठा है, ये आपका हो गया Q। अब जो कि सबसे दाईं ओर बैठा है, ठीक है, हमने दाईं ओर ही बनाया है इसको, दाईं ओर बैठा है। O और P, L और S विकर्ण तिरछी स्थिति में एक दूसरे के निकट बैठे हैं, S सबसे बाईं ओर बैठा है। अब जो है S Q वाली उसमें है रो में, और सबसे बाईं ओर यहाँ पर जो है बैठा है, ठीक है। और आपका SOP और यहाँ पर जो है P हो जाएगा, और ये जो है आपका जो है विकर्ण के रूप में जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, O या फिर L, OP और LS। OP और LS बिगड़ते तिरछी स्थिति में, OP और LS मतलब OP और आपका LS विकर्ण के रूप में हो गया, ठीक है। अब बचे आपका एक यहाँ पर बचा है और एक यहाँ पर बचा है, जो बचा हुआ है उसको यहाँ पर रख दीजिएगा, यहाँ पर जो N बचा हुआ है और यहाँ पर क्या है PQR, और आपको जो है यहाँ पर जो है R बचा हुआ है। अब N के बैठने की स्थिति जो है हमको बतानी है, R के ठीक सामने, बिल्कुल सही बात है, R के ठीक सामने बैठा है, आगे तुम आपको जो है देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी जो है 1 ही सही है। अब देखते हैं यहाँ पर 21, क्वेश्चन नंबर 21। उस विकल्प का चयन करना चाहो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से जो है संबंधित है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। O और L, देखिएगा यहाँ पर O और L की जो है बात की जा रही है, तो O और L को जो देख लेते हैं। O और L की अगर हम बात करें तो देर आर अपोजिट, एक दूसरे के जो है ये क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड है। क्या आगे भी इसी क्रम में दिया गया है, R और J, O और L तो अपोजिट है, R और J जो है अपोजिट क्या है, नहीं है, ठीक है। G का देखते हैं, G और T, G और T क्या है, एक दूसरे के अपोजिट क्या है, G और T, हाँ एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। A और A के सामने A दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, अगर मैं इनको लिख लूँ O R G A N Z और आपका यह कितना है A, ये क्या है L J T A M B और ये आपका हो गया Z, ठीक है। तो देखिएगा O और L क्या है, आपका जो है अपोजिट है, और L आपका अपोजिट हो गया, लेकिन R और J अपोजिट नहीं है। अगर मैं R में से एक माइनस कर दूं यहाँ पर R की प्लेस वैल्यू में से, तो आपका आ जाएगा कितना I और R आपका जो है यहाँ पर O R G L J T, ठीक है, R और J, हाँ। अगर मैं आपका यहाँ पर R में से एक माइनस कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर Q आ जाएगा, और Q किसका है, J का अपोजिट है। G और T जो है आपके अपोजिट हैं, A और A आपके अपोजिट नहीं है। अगर अब मैं A में से जो है एक माइनस कर दूं तो आपका Z आ जाएगा, Z A का अपोजिट है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है सीक्वेंस बनाई गई है, N और M अपोजिट है, Z माइनस एक कितना हो जाएगा आपका बाई, और बाई जो है बी का अपोजिट है, ए और जेड जो है आपस में अपोजिट है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर किया गया है, उसी प्रकार जो है आप इसका जो है निकाल लीजिएगा, काफी जो है इजी क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका
22। इनमें से 2 अंकों को आपस में बदलने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। समीकरण संतुलित हम जो है हाई स्कूल से ही करते आ रहे हैं, तो इसको जो है होमवर्क में कीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23, जो कि जो है आपका एक कोडिंग है, इसको जो है हमें डिकोड करना है। ठीक है, किसी निश्चित कोड भाषा में यदि हरिद्वार को जो है इस प्रकार लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में जो है बीकानेर को किस रूप से लिखा जाएगा। अब देखते हैं हरिद्वार को जो है कैसे इन्होंने जो है यहाँ पर कोड किया गया है। सबसे पहले लिख लेते हैं आपका हरिद्वार, HARIDWAR। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ जो है वीडियो में स्लो चलने लग रहा है कुछ टाइम बाद, जो कि सिस्टम की प्रॉब्लम थोड़ी सी चलने लग रही है, तो आप जो है अपनी वीडियो को जो है स्पीड में जो है थोड़ा सा कर लें, 1.25 पर जो है आप इसको सेट कर लें, तो हो सकता है जो आपको जो है काफ़ी जो है ठीक सा जो है एक्सपीरियंस होगा। KB बाई और आपका T। ठीक है, अब हरिद्वार का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें, H और F कहीं अपोजिट तो नहीं है, A और C। ठीक है, H और F की बात करें तो GHIABCDEFGH तो यहाँ पर जो है G बीच में आने लग रहा है, और यहाँ पर जो है B बीच में आ रहा है, यहाँ पर R है, और नीचे जो है आपका P है, PQR, मतलब इस तरीके से जो है यहाँ पर चलने लग रहा है। क्लास में भी ऐसी है, बाई जेड के बाद A, हाँ यहाँ पर भी इसी प्रकार है, PQRS TRS, यहाँ पर जो है इस प्रकार है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, -2 ABCDEF यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ गए हैं, ABC यहाँ पर नीचे की तरफ आए हैं, PQR यहाँ पर फिर ऊपर फिर नीचे, इसी प्रकार जो यहाँ पर सीक्वेंस बनेगा। तो आप जो है समझ गए ना, मतलब F मतलब एक जो है प्लेस वैल्यू छोड़ के चले हैं, और एक बार जो है नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरीके से जो है सीक्वेंस आपको चलना है। उसी प्रकार जो है बीकानेर का आप देख लीजिएगा क्या बनेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या बोल रहा है, ORATORY को जो है 116 के रूप में लिखा जाता है। तो देखिएगा O की प्लेस वैल्यू है आपकी 15, और R की है कितनी 18, A की है आपकी 1, T की है आपकी 20, O की है जो आपकी कितनी 15, ठीक है, R की कितनी है आपकी 18, और Y की है आपकी 25। अगर आप इन सबको जोड़ लेंगे ना, तो आपका कितना आएगा 112। लिखा गया 116, अगर इसमें 4 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 116। ठीक है, इस प्रकार जो है किया गया, और इसको वाली जो है इसको जो है 119 लिखा गया। अगर आप जो है RABEN को जो है सबको लिखेंगे तो ये आपका आएगा 115, और 115 में अगर आप 4 जोड़ देंगे ना, तो आपके कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा आपका 119। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है कोडिंग की गई है। अब इसकी बात करें, अरिटोलॉजी की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो 114 आएगा। 114 में अगर आप जो है 4 जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा 118। तो देखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं आ रहा है तो आप हमें जो कमेंट करके बताइएगा कि आप जो बता रहे हो ये जो है ठीक नहीं है। अब देख लेते हैं लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25। उस विकल्प का चयन करना है जो ठीक तीसरे प्रकार से संबंधित, जिस प्रकार दूसरे पहले सबसे संबंधित है कोहिमा नागालैंड, तो शिलांग क्या हो जाएगा आपका मेघालय। काफी जो है इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है आज का सेशन जो है आपको जो है पसंद आया होगा। तो प्लीज जो आप जो है लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब